ध्येय और ज्ञेय के संबंध में कुछ विशेष बातें बताते हैं। इसे सावधानी से सुने, समझे। जो सम्यक दर्शन का विषय है वो कैसा है? वो निर्विकल्प है, निष्क्रिय है, अक्रिय है। ऐसा होते हुए भी वो जड़ नहीं है, चेतन है। ये विषय जो कहा उसे हम ध्यान का ध्येय भी कह सकते हैं और ज्ञान का ज्ञेय भी कह सकते हैं। अब जो ध्येय और ज्ञेय कहा तो वस्तुत्व वो दो नहीं है। ऐसा नहीं कि ध्येय अलग है, ज्ञेय अलग है। दोनों एक ही है। जो ध्येय है वही ज्ञेय है। लेकिन ध्यान की प्रधानता से कहें तो वो ध्येय है और ज्ञान की प्रधानता से कहें तो वो ज्ञेय है। अब जो ध्यान है, उस ध्यान में क्या है? ध्यान क्या है और ध्यान में क्या है? ध्यान तो पर्याय है। ध्यान तो पर्याय है। उस ध्यान पर्याय में दृष्टि भी है और ज्ञान भी है। बराबर बात को समझना। जो ध्यान की पर्याय है, ध्यान की पर्याय क्या है? जिस ध्यान में सम्यक दर्शन का विषय है, जिस ध्यान में भगवान आत्मा है, जिस ध्यान में एक रूप त्रिकाल निरावरण परमात्मा है, उस ध्यान पर्याय में दो प्रकार की पर्याय है। एक है दृष्टि की पर्याय और एक है ज्ञान की पर्याय। अब जो दृष्टि की पर्याय है, जो दृष्टि है, वो तो अनाकार है, निर्विकल्प है। वो बात ज्ञान पर्याय में नहीं। ज्ञान पर्याय साकार है, सविकल्प है। या सविकल्प कहा, साकार कहा, या सविकल्प से ये नहीं समझना कि वो राग है। या सविकल्प कहने से राग नहीं लेना। और दृष्टि जो है वो निर्विकल्प है, वो अनाकार है। तो ध्यान की जो पर्याय प्रकट हुई है, दृष्टि का विषय जब ध्यान में आया है, दृष्टि का विषय जब ध्यान में आया है, उस ध्यान पर्याय में ज्ञान भी है और दृष्टि भी है। ऐसा नहीं कि केवल दृष्टि ही है और ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दृष्टि साथ में होती है। दोनों का जन्म भी साथ में ही होता है। पहले भले विकलात्मक दशा में, मनन में हम आत्मा के स्वरूप को लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान आत्मा कैसा है। तो उससे पहले मन के द्वारा ध्यान में लेते हैं। तो ये मन के द्वारा जो ध्यान में लेते हैं
वो निर्विकल्प दशा नहीं है, उसमें दृष्टि नहीं है, वो मनन स्वरूप है। स्मरण रहे, मन और ज्ञान अलग है। जो मन है वो हमारे आत्मा का स्थायी हिस्सा नहीं है, 12वें गुण स्थान तक है। लेकिन अभी बात हो रही है सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले। जब हम सम्यक दर्शन के विषय को मनन में लेते हैं, ध्यान में लेते हैं, यहाँ पर जो ध्यान आया वो मन सहित है, विकल्प सहित है, अभी अनुभव हुआ नहीं है, अभी वो भगवान आत्मा दृष्टि में उतरा नहीं है, ज्ञान में आया नहीं है। लेकिन पहले ज्ञानियों से सुना, शास्त्रों से सुना, आगम से सुना और उसे बहुत मनन किया, मन के द्वारा उसका समाधान पाने का भरपूर प्रयास किया, उसे समझने का, उसका निर्णय करने के लिए, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है वो समझने के लिए हमने उसका चिंतन किया, मनन किया। यहाँ तक तो विकल्प की भूमिका है। अभी भगवान आत्मा न ज्ञान में आया है, न दृष्टि में आया है, न वो ध्यान प्रकट हुआ है जो ध्यान सम्यक दृष्टि को होता है, जो ध्यान ज्ञानियों को होता है। तो जैसे जैसे आत्मा का जो स्वरूप है वो हमारी समझ में आने लगता है, मन के समाधान में समाधान रूप से उतरता जाता है, तब उस संबंधी सारी विकल्प, सारी आशंकाएं धीरे धीरे शांत होती चली जाती है। और एक क्षण आता है जब ध्यान का जन्म होता है। अब जो ये ध्यान है, अब ये ध्यान शुद्ध उपयोग सहित हो गया। अब ये ध्यान जो है शुद्ध उपयोग सहित प्रकट हो गया। अब शुद्ध उपयोग स्वरूप ध्यान में भगवान आत्मा जो है वो त्रिकाल निरावरण है, एक रूप है, निर्विकल्प है, निष्क्रिय है। उस ध्यान में ज्ञान भी है और दृष्टि भी है। तो वो ध्यान में जो निर्विकल्प दशा कही वो दृष्टि संबंधी लेना, ज्ञान संबंधी नहीं लेना, क्योंकि ज्ञान निर्विकल्प नहीं है। ये पर्याय की बात हो रही है। जो ध्यान की पर्याय प्रकट हुई शुद्धोपयोग के काल में, उस शुद्धोपयोग के काल में जो ध्यान प्रकट हुआ, उस ध्यान में दृष्टि और ज्ञान दोनों है। तो दृष्टि निर्विकल्प है, दृष्टि ही निर्विकल्प शुद्धोपयोग है। और जो ज्ञान है वो निर्विकल्प नहीं, वो सविकल्प है। सविकल्प का अर्थ राग नहीं। उस ज्ञान में भगवान आत्मा जैसा है वैसा ही झलकने लगता है, और जो दृष्टि है वो निर्विकल्प रूप से प्रवर्तन करती है। ज्ञान बिल्कुल उसके साथ साथ में होता है। एक समय की पर्याय में ज्ञान भी है, दृष्टि भी है। ज्ञान साकार है, दृष्टि नहीं, दृष्टि निर्विकल्प है। अब हम ध्येय और ज्ञेय की प्रधानता से बात करें तो जो ध्येय है, जो ध्यान का ध्येय है, वो ध्येय वही ज्ञान का ज्ञेय है। तो ध्येय और ज्ञेय दोनों ही निष्क्रिय है।
ये ध्येय और ज्ञेय ऐसा कहा, इसका अर्थ ये नहीं लेना कि ध्येय कोई अलग है, ज्ञेय कोई अलग है। जो ध्येय है वही ज्ञेय है, जो ज्ञेय है वही ध्येय है। लेकिन उसे ज्ञेय क्यों कहा? ज्ञान की प्रधानता से उसे ज्ञेय कहते हैं और ध्यान की प्रधानता से उसे ज्ञेय कहते हैं। वस्तुत्व दो नहीं है, दोनों एक ही है। जब हम ज्ञान की प्रधानता से कहें तो वो ज्ञेय है, और जब ध्यान की प्रधानता से कहें तो वो ध्येय है। जो दृष्टि की प्रधानता से कहे तो वो ध्येय है, और जब ज्ञान की प्रधानता से कहे तो वो ज्ञेय है। वस्तुतः दोनों एक ही है। तो जो ध्येय और ज्ञेय है वो तो अक्रिय है, निष्क्रिय है, निरावरण है, एक रूप है। लेकिन दृष्टि सक्रिय है, निर्विकल्प है, निराकार है, अनाकार है। ऐसे तो दर्शन उपयोग भी अनाकार है, लेकिन यहाँ पर दर्शन उपयोग की बात नहीं, यहाँ पर बात हो रही है शुद्धोपयोग की। अब उस समय जब दृष्टि और ज्ञान एक पर्याय में चल रहा है, भगवान आत्मा, दृष्टि का दृश्य हो रहा है, भगवान आत्मा, ज्ञान का ज्ञेय हो रहा है, उस समय उस पर्याय में मात्र दृष्टि ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। उस पर्याय में तीसरी और एक बात है, वो है स्वरूपाचरण। ये चारित्र की पर्याय है। तो न अकेला दृष्टि होती है, न अकेला ज्ञान होता है, लेकिन दृष्टि ज्ञान के साथ साथ में स्वरूप का आचरण भी होता है। जितना भी स्वरूप का आचरण है, जो उपयोग स्वरूप में एकाग्र हुआ है, जो शुद्धोपयोग स्वरूप की ओर बह रहा है, तो बह रहा है, जो एकाग्र हो रहा है, जो स्थिर हो रहा है, जो अविचल हो रहा है, वो चारित्र पर्याय है। की बात हो रही है चौथे गुण स्थान की। तो चौथे गुण स्थान में दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र है। ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ दर्शन ही है, ज्ञान है, चारित्र नहीं। या चारित्र स्वरूपाचरण लेना, वो चारित्र नहीं लेना जो पांचवें गुण स्थान और मुनिराज को होता है, श्रेणी पे जो चढ़ते हैं वो होता है, वो वाला नहीं लेना। यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र है। तो जब ऐसा भगवान आत्मा ज्ञान का ध्येय बनता है, ध्यान का ध्येय बनता है, तो वो पर्याय में सम्यक दर्शन की भी पर्याय है, सम्यक ज्ञान की भी पर्याय है, और सम्यक चारित्र की भी पर्याय है। यहाँ सम्यक चारित्र का अर्थ स्वरूपाचरण लेना, क्योंकि स्वरूप का आचरण ना हो तो न दृष्टि है न ज्ञान है। न अकेली दृष्टि होती है, न अकेली ज्ञान होता है, न अकेला स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ये एक ही समय के पर्याय में तीनों होते हैं, तीनों ही एक साथ साथ में चलता है। और ज्ञान जिसके भीतर में, उसकी स्वच्छत्व में भगवान आत्मा जैसा है परिपूर्ण है, जैसा सिद्ध भगवान है वैसा ही ये कारण भगवान, कारण परमात्मा उस ज्ञान में आता है, उस ज्ञान में झलकता है। सोचो वो ज्ञान कैसा होगा,
जिस ज्ञान में ऐसा निरावरण परमात्मा, केवल ज्ञान का भी केवल ज्ञान, ऐसा कारण परमात्मा जो ज्ञान में झलकता है, वो ज्ञान कैसा होगा? वो दृष्टि कैसी होगी जिसमें विकल्प नहीं, निर्विकल्पता है, जिसका दृश्य, दृष्टि का दृश्य वो भगवान आत्मा, अक्रिय, निष्क्रिय, निरावरण, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चित्ती शक्ति रूप, अनंत बल सहित, अनंत गुणात्मक, अखंड एक, अभेद, निर्विकल्प, वो दृष्टि के क्षेत्र में है। ये दृष्टि पूरी तरह निर्विकल्प है, यही निर्विकल्प सदुपयोग है। और उसके अंदर जो रमणता हो रही है, जो स्थिरता हो रही है, उसमें उपयोग अचल हो रहा है, स्थिर हो रहा है, और ज्ञान भी उसी में प्रवाहित है, और आचरण उसी में है। ये नज़ारा, ये दृश्य कैसा होगा जिसकी कथनी कौन कर सके, जिसका वर्णन कौन कर सके? उस समय किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। मन विश्राम में चला गया है, अब मनन कुछ भी नहीं रहा, चिंतन कुछ भी ना रहा, बस ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। ज्ञान है, दृष्टि है और दृश्य है, और उस दृश्य में निर्विकल्पता है, अतीन्द्रिय आनंद है, अद्भुत चैन है, अद्भुत विश्राम है। मानो सब कुछ स्थिर हो गया है। सब के सब पर्याय, अनंत गुणों की पर्याय आंशिक रूप से प्रकट हो चुकी है, और सब के सब पर्याय एक रूप ध्रुव नायक भगवान आत्मा में बह रही है। ये पर्याय ऐसी प्रकट होती है कि उसका मुख एक रूप ध्रुव नायक की ओर ही प्रकट होता है। ऐसी अद्भुत दशा, ऐसा अद्भुत नजारा कब प्रकट होता है? जब एक रूप ध्रुव नायक भगवान परमात्मा की अनंत महिमा आती है, उसके प्रति अनंत उल्लास आता है, उसके प्रति अनंत प्रसन्नता आती है, तब जाके मन विश्राम में चला जाता है, अमन की दशा होती है। तब उस ज्ञान दशा में ये भगवान आत्मा, त्रिलोकीनाथ, कारण परमात्मा अपने संपूर्ण वैभव सहित ज्ञान में झलकता है। जैसा केवल ज्ञान में झलकता है, वैसा ही भगवान आत्मा एक ज्ञान में झलकता है। भले ही अभी केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन उस ज्ञान में जो ध्येय और ज्ञेय है, उसके आगे केवल ज्ञान कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे अनंत महिमावत भगवान ध्रुव एक रूप विनायक परमात्मा